खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि सर मुंडाते ही औले पड़ गए। यही कुछ इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हो रहा है। इमरान खान के बुगज में भानमती के इस कुंबे ने जोड़ तोड़ कर हुकूमत तो बना ली, लेकिन अब इन्हें आटे दाल का भाव पता चल रहा है। अपोजिशन के दिनों में जो लोग दिन रात महंगाई महंगाई की दुहाई देते नहीं थकते थे, अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर चुप का रोजा रख लिया है। इसके अलावा इम्पोर्टेड हुकूमत को लग पता गया है कि बातें बनाना और तनकीद करना इंतहाई आसान, जबकि मुल्की मामलात चलाना किस कदर मुश्किल काम है। हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो चुका है। समझें कि शहबाज सरकार को पहला झटका लग चुका है, पहला इस्तीफा आ गया है और इस इस्तीफे ने जबरदस्ती की हुकूमत की बुनियादें हिला डाली हैं। हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को पहला बड़ा धचका लगा है। किस अहम शख्सियत ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने की वजूहात क्या हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके गोश गुजार की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर रिवायती तर्ज सियासत इख्तियार करते हुए नौटंकी शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज उन्होंने एक इंतहाई ऊट पटांग किस्म का बयान दिया, जो किसी भी सूरत एक वज़ीर आज़म के शायान शान नहीं है। इस किस्म के बयानात से इनकी संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो मांगे तांगे की हुकूमत इन्होंने बनाई थी, इसमें भी शदीद तरीन इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर वादों से मुकरना और वादा खिलाफी शुरू कर दी है, जिस पर साबिक सदर और पीपी के रहनुमा आसिफ जरदारी भड़क गए हैं। ये माजरा क्या है, ये भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले जिक्र करते हैं इस्तीफे का। तो इस्तीफा किसी आम शख्सियत का नहीं, बल्कि एक फौजी जर्नैल का है। लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल, जो चेयरमैन वापडा के ओहदे पर तैनात थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में जनरल मुजम्मिल ने सिर्फ इतना लिखा कि वो इस्तीफे की वजूहात पर बाद में रोशनी डालेंगे, यानी पहले जब वज़ीर आज़म इनका इस्तीफा कबूल कर लेंगे तो वो इस मामले पर लबकुशाई करेंगे। जैसे ही जनरल मुजम्मिल का इस्तीफा आया, वैसे ही इमरान खान भी मैदान में आ गए। यहाँ एक इंतहाई जरूरी और अहम बात आपको बता दें कि जनरल मुजम्मिल को इमरान खान ने चेयरमैन वापडा नहीं लगाया था, बल्कि इन्हें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस ओहदे पर फायज किया था। इक्तिदार संभालने के बाद इमरान खान ने भी इन्हें काम जारी रखने की हिदायत की, लेकिन अब लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल इस्तीफा देने के बाद माजी का किस्सा बन चुके हैं। इमरान खान ने इनकी हिमायत में ट्वीट किया और बयान में कहा कि अब मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक हवा चल पड़ी है, जिसका आगाज लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल के इस्तीफे से हो चुका है। जनरल मुजम्मिल में अहलियत और जज्बे हुब्बुल वतनी कमाल थी। इमरान खान ने लिखा कि यकीनी तौर पर वो परेशान है, क्योंकि चेयरमैन वापडा के जाने से जो हमारा डिकेड ऑफ डैम्स का प्रोजेक्ट है, इसके सबुताज होने का खदशा है। जनरल मुजम्मिल ने कहा है कि वो अपने इस्तीफे की वजूहात से बाद में पर्दा हटाएंगे। अब देखते हैं कि वो क्या नया कट्टा खोलते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि भानमती के कुंबे में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। दरअसल जब आप खिलाफ फितरत किसी के साथ इत्तेहाद बनाते हैं या मुफादात के हसूल के लिए पार्टनरशिप कायम करते हैं, तो वो सिर्फ उस वक्त तक ही चल सकती है जब तक आपके मुफादात एक जैसे होते हैं। यही कुछ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया कि इन तमाम जमातों के नजरियात, मंशूर नारों और सियासी बयानिए में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन सब के सब अमरीकी आशीर्वाद के बायस इमरान खान की मुखालफत में इकट्ठे हो गए। आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ले लें, दोनों जमातें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ सियासत करती रही हैं, इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। नून लीग ने पीपी और पीपी ने नून लीगी क़यादत के खिलाफ केसेस बनाए। ऐसे ही जेयूआई और एमक्यूएम का आपस में कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि एक कट्टर मजहबी जमात है तो दूसरी प्रोग्रेसिव लिबरल सियासी जमात है, लेकिन मुफादात के हसूल के लिए सब एक छतरी तले इकट्ठे हो गए। खैर, इन तमाम जमातों को मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने अपनी जमानत पर इकट्ठा किया था, क्योंकि कोई भी जमात मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आसिफ जरदारी के साथ ही हाथ कर दिया। इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले जो पावर शेयरिंग का फार्मूला था, उसमें यह तय पाया था कि पंजाब में वजारत आला चौधरियों को मिलेगी, यानी चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर होंगे और गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा, जिसके लिए मखदूम अहमद महमूद का नाम इंतहाई फेवरेट था। लेकिन जब चौधरी परवेज इलाही ने इनका साथ देने से इनकार किया, तो शहबाज शरीफ ने झटपट से गैर आईनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बना दिया। अब नून लीग की नीयत खराब हो गई और वो पीपी को गवर्नरशिप देने की बजाय हीले बहाने करने लगी और आखिर में माजरत कर ली। वैसे तो ये इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है,
कि जब आपने एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर अपनी बात पर कायम रहें, लेकिन इखलाकियात का इन लोगों से क्या ताल्लुक है। बहरहाल पहले तो आसिफ जरदारी ने नाराजगी का इजहार किया, मगर फिर साबिक सदर मजबूरन मान गए और गवर्नरशिप के मुतालबे से पीछे हट गए। इस मुतालबे से पीछे हटने की वजह भी इंतहाई दिलचस्प है। पीपल्स पार्टी को खौफ है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे जाती इख्तिलाफात शदीद हों और इसका फायदा उठाते हुए एक बार फिर इमरान खान इक्तिदार में आ जाए या फिर मामला नए इंतखाबात की तरफ चला जाए। वैसे भी जब से ये हुकूमत बनी है पीपी के तवील मुतालबात थे, क्योंकि वो समझते थे कि सब लोगों को चूंकि आसिफ जरदारी ने राजी किया है, लिहाजा जो कुछ वो मांगेंगे इन्हें मिलना चाहिए। पहले तो बिलावल भुट्टो ने हलफ उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें लंदन बुलाकर नवाज शरीफ ने राम किया और यकीन दहानी कराने के बाद वापस भेजा। फिर बिलावल ने हलफ उठाया। पीपी ने चेयरमैन सेनेट की सीट भी मांग ली और सदर मुमलिकत का ओहदा भी, लेकिन इस ओहदे पर मौलाना फजलुर रहमान भी निगाहें जमाए बैठे हैं। मगर इन लोगों की हसरत सिर्फ हसरत ही रह जाएगी। वो ऐसे कि सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने का एक ही तरीका है कि उनका मुआवजा किया जाए, जिसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और 2 वोटों पर कायम हुकूमत कहां से 2/3 अक्सरियत लाएगी। खैर, मुस्लिम लीग नून की जानिब से गवर्नरशिप के मामले पर झंडी दिखाए जाने के बाद पीपी ने पंजाब काबीना में 3 वजारतें, 2 से जायद मुआवने खसूसी, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप भी मांग ली है। इस सारे किस्से में सबसे मजेदार सीन ये है कि जितना कुछ पीपी ने मांगा है, इतने तो इनके पंजाब में MPAs भी नहीं है। जाहिर है फिर मुआवनीन और मुशीरों के नाम पर अपनों पर नवाज़शात की बरसात की जाएगी। सरकारी वसाइल बेदरेग और बेदर्दी से लुटाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंजीनियर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब लगाने का फैसला किया है, लेकिन अभी देखना यह है कि मौजूदा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा औहदा छोड़ते भी हैं या वो इस इंपोर्टेड हुकूमत के सीने पर मूंग दलने के लिए बरकरार रहते हैं। एक तरफ ये भानमती का कुंभा इक्तिदार की बंदर बांट और लूट खसूट में लगा हुआ है, वहीं दूसरी जानिब महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा अवाम की पहुंच से दूर हो गया है और अब इंपोर्टेड हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने भी हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो IMF की डिक्टेशन पर ना चले, बल्कि इनसे दोबारा मुज़ाकरात करें, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम पर बोझ डालना किसी भी सूरत मसले का हल नहीं है। महंगाई में कमी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज निराला बयान दागा। कहते हैं कि वो कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे। शहबाज शरीफ के इस गैर संजीदा बयान पर खूब तनकीद की जा रही है। इनके लिए मशवरा है कि हुजूर कपड़े न बेचे, करप्शन के पैसों से बनाए गए लंदन के फ्लैट्स बेच दें, तो वाकई गरीबों का कुछ भला जरूर हो जाएगा। इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब में एक बार फिर अवाम को तैयार रहने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि वो 20 मई के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च की कॉल देंगे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंपोर्टेड हुकूमत की परेशानी और भुखलाहट में इजाफा होता जा रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान के साथ अवाम का जो समंदर इस्लामाबाद आएगा, उसे किस तरह से रोका जाए, क्योंकि जोर जबरदस्ती करने से तो मामला मजीद खराब हो जाएगा।